चतरा जिला का इकलौता छात्रावास जिसे कहते हैं अनुसूचित जनजाति छात्रावास। इस छात्रावास में छात्रों के साथ बहुत बड़ी समस्या ये उत्पन्न हो गई है कि शौचालय की टंकी टूट जाने के बाद जो है अब लोगों को शौच करने के लिए हाथ में लोटा या बोतल लेकर के बाहर जाना पड़ता है, जिससे इनको शर्मिंदगी भी महसूस होता है। लेकिन जिला के उपायुक्त और कल्याण विभाग को इसकी शिकायत भी किया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है। जिसको लेकर देखिए तमाम छात्र जो हैं वो किस तरह से गेट पर खड़ा होकर के प्रदर्शन भी कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम लोग के साथ आखिर जिला प्रशासन ऐसा क्यों कर रही है। सरकार के द्वारा जो है हम लोग के लिए करोड़ों रुपया आता है, लेकिन आखिर वो पैसा जाता है कहाँ। आइए हम बात करते हैं यहाँ के छात्रावास से कि क्या प्रॉब्लम आप लोग को हो गया है। सर लगभग पिछले 1 महीना से हम लोगों की बाथरूम की समस्या हो गई है सर, जिसके कारण से सर कि हम लोग वहाँ नो एंट्री का पोस्टर चिपका दिए और सभी छात्र ऐसे हम लोग झाड़ू में जाने के लिए मजबूर हैं। यहाँ सब कम्पिटिटिव वाले छात्र हैं और स्कूल वाले छात्र हैं, जो कि हम लोग के झाड़ू में जाने में बहुत शर्मिंदगी महसूस होता है। इसके लिए हम लोग जिला से लेकर जिला कल्याण तक के तमाम आला अधिकारी को भी सूचना दे चुके हैं, खुद उपायुक्त महोदय को दिए हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। क्या आप लोग का क्या मांग क्या है? सर हम लोग की ये मांग है कि जिला उपायुक्त महोदय आकर यहाँ स्वयं की जांच करें। हम लोग के बाथरूम की समस्या तो मेन समस्या है ही, उसके साथ है कि हम लोग के ये छात्रावास भी गिर रहा है। आज सुबह ही 2 छात्र बाल बचे हैं। हम लोगों को मेन समस्या है कि वॉशरूम की टंकी जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है और ध्वस्त होने से पूरी तरह से वो चापाकल के इर्द गिर्द में फैल चुकी है और उससे बदबू तो आती ही है और वो चापाकल के इर्द गिर्द घिर जाने से पूरी तरह से वही पानी है जो चापाकल में इंटर कर रही है और हम लोग पीने के लिए एकदम बाधित हो रहे हैं पानी से। तो हम लोगों को कुछ दूरी जा कर के लाना पड़ रहा है, ब्लॉक बगल में है वहाँ से लाना पड़ रहा है पानी। तो हम यही मांग हम लोगों का है मुख्य तौर पर कि उपायुक्त महोदय और जिला कल्याण से भी हम लोग को विनम्र आग्रह करते हैं कि हम लोगों को त्वरित समाधान किया जाए। सर यहाँ पर समस्या है कि मतलब जो बिल्डिंग है पूरा जर्जर हो चुकी है और हमेशा मतलब टूट के गिरते रहता है। बगल में नल है जो मतलब सुबह में बचा हो गया था पानी मतलब भरने के लिए, वहाँ पर मतलब बिल्डिंग मतलब कुछ मतलब ईंटें वगैरह जो गिरा उससे मतलब बच्चा को थोड़ा सा चोट हो गया जिसकी वजह से मतलब असमर्थ है। और भी बहुत सी समस्या ऐसा है जिसमें यहाँ टंकी बाहर मतलब बाथरूम का है वो खुल चुका है। इधर मतलब बाथरूम खुल चुका है तो मतलब जो बाथरूम जो हम लोग करते हैं वो शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है। दीवार भी नहीं है। दीवार भी नहीं है सर। दीवार बाउंड्री जो है बाउंड्री मतलब जो है मतलब बाहर का जो लड़कन होता है सब बाहर का आकर के बाउंड्री मतलब ग्राउंड में हल्ला करते रहता है, जिससे मतलब पढ़ाई लिखाई होता है बच्चा लोग का वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। देखिए आपने तमाम बातें छात्रों से सुना और समझने का भी प्रयास किया जाए, क्योंकि छात्र जो है वो देश का भविष्य है और भविष्य के साथ अगर जो भी खिलवाड़ करना चाह रहा है वो गलत बात है। क्योंकि बच्चे जो हैं ये पढ़ते हैं, वो बच्चे बहुत सारे ऐसे सुदूर इलाका से आते हैं जहाँ नक्सलियों एक समय जो है उनको हाथ में कलम के जगह पर बंदूक थमा दिया गया था। लेकिन हम दाग देंगे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का कि ऐसे बच्चे को यहाँ ला करके आज प्रशासन कलम तो थमा दी है, लेकिन कलम के साथ जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था इन लोग के साथ नहीं हो पा रहा है, जिससे यहाँ के छात्रों में थोड़ा सुन मायूसी भी है। अब देखना हो कि जो यहाँ के उपायुक्त महोदय हैं वो भी बहुत नीचे स्थान से ऊपर आए हैं और इनकी समस्या को वो जब जानेंगे या जानकारी उनको जब होगा तो हो सकता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि वो छात्रावास जल्द से जल्द जो इनकी समस्या उसको दूर करने का प्रयास जरूर करेंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए चतरा से संजय। गरीब बच्चे अनुसूचित जाति छात्रावास में जिले भर के तमाम ब्लॉक से आते हैं और सारे गरीब छात्र यहाँ रह करके अपना पढ़ाई करते हैं। तो बिल्डिंग की समस्या ऐसी हो गई है कि लोगों को एकदम डर से स्थिति बना रहता है हमेशा, और इसी को देखते हुए अब हम लोगों ने डीसी सर को आवेदन दिया था और कल्याण विभाग को भी दिए थे, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान में नहीं आया। मुख्य मांग है कि कम से कम हम लोग को जो त्वरित समाधान निकलनी चाहिए वो हो जाए। कम से कम टंकी की समस्या थी वो तो हो जाती, ताकि इर्द गिर्द में और इससे हम लोगों को चापाकल में
इर्द गिर्द में फैल गया, तो उससे हम लोग को पानी पीने के लिए भी बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से लगभग 200-300 मीटर की दूरी में बगल में हम लोगों का यहाँ चतरा ब्लॉक है, BDO आवास के बगल में चापाकल है, वहाँ से हम लोग पानी पीने के लिए लाते हैं और वहीं से ला कर के अभी चल रहा है पानी। तो कम से कम हम लोगों को ये त्वरित समाधान हो जाती तो हम लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होती, क्योंकि असहाय गरीब छात्र पूरे ज़िले भर के लोग यहाँ अनुसूचित जाति छात्रावास में रह रहे हैं। बिल्डिंग जो है पूरी तरह से जर्जर स्थिति में आ गई है और बिल्डिंग ऐसा हो गया है कि अचानक गिर जा रही है। एक हाल ही में 2-3 दिन पहले एक बच्चा ने नल के पास खोल करके पानी चला रही थी, अपना कपड़ा धो रहे थे, अचानक बिल्डिंग गिर जाने से उनकी सिर में चोट आ गई, तो गंभीर अवस्था में आ गए थे। फिर हम लोगों ने सब मिलजुल करके आपसी में उनको सदर हॉस्पिटल में ले जा करके हम लोग उसको इलाज करवाए हैं। तो इसी को लेकर के डर रहता है कि बिल्डिंग पूरा जर्जर स्थिति में अचानक कब गिर जाएगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसी को लेकर के डर रहता है ख़ास तौर पर। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर चारदीवारी की समस्या है, क्योंकि यहाँ पर चारदीवारी नहीं होने के कारण क्या होता है कि असामाजिक तत्व को लोग हर बाहर से आकर के लोग इधर आते हैं, छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो अगर यहाँ अभी तक न चारदीवारी बनी है, बिल्डिंग की स्थिति देख ही रहे हैं, जिसके चलते छात्रों को हमेशा डर सताते रहती है। देखिए, हम लोग को जो छात्रावास है काफ़ी जर्जर स्थिति से गुजर रही है, क्योंकि हम लोग पढ़ते भी रहते हैं तो अचानक से कभी भी यह घटना भी घट सकती है। क्योंकि कभी देखा जा रहा है कि किसी रूम में छत जो ऊपर में है वो अधिक पानी होने के कारण ऊपर का जो पानी है वो नीचे तक रिसने लगा है और कहीं-कहीं तो छत टूटकर गिरने लगी है। इसी कारण से काफ़ी स्टूडेंटों को डर सताया रहता है। और इसके साथ-साथ देखा जाए तो हम लोग को बाथरूम की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसी कारण से हम लोग विवश हैं कि बाहर जाना पड़ रहा है। हाँ, हमने भी देखा कि आप लोग नो एंट्री लगाए हुए हैं शौचालय में, आखिर क्यों? जी, नो एंट्री का कारण यही है कि हम लोग को, क्योंकि बाथरूम जो बना हुआ था, बाथरूम का टंकी काफ़ी ज़्यादा ध्वस्त हो चुका है और वह जो मटेरियल है वो कहीं जाने का माध्यम नहीं बन पा रहा है उसको। इसीलिए हम लोगों ने त्वरित समाधान लिया कि इसको बंद कर देना ही उचित होगा। शौचालय आखिर कैसे जा रहा है? देखिए, स्थिति को देख ही रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि जब तक कि मरम्मत नहीं होती, जब तक ठीक नहीं होती, तब तक हम लोग बाहर से ही काम चलाएँगे। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को विवश होना पड़ रहा है बाहर की ओर जाने के लिए। कैसे जाते हैं? बस जैसे गाँव में जाते हैं, वो लोटा बोतल लेके, उसी प्रकार से जाने पर विवश हैं हम लोग। क्या नाम हुआ? जी, अनिल कुमार दास। सर समस्या ये है सर कि यहाँ सब पढ़ने वाले छात्र हैं, यहाँ लगभग जो कंपटीशन के छात्र भी हैं, फिर स्कूल के छात्र हैं, खुद हम पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं। बाथरूम की समस्या होने के कारण बाथरूम में नो एंट्री का लिख के पोस्टर साट दिए हैं और सब यहाँ छात्र जैसे लोटा बोतल लेकर झाड़े में जाता है, जो कि हम लोग के बहुत क्या बोले, अपने आप से बहुत शर्मिंदगी फील होता है, अगल बगल के लोग देखते हैं। ये सब समस्या के लिए हम लोगों ने उपायुक्त महोदय मतलब रमेश घोलप सर के पास, जिला कल्याण मैम के पास गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ और लगभग ये हम लोग की समस्या आज 1 महीने से चल रही। कितना बार हम लोग आवास में भी छान लगाए उपायुक्त महोदय की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की हुआ है। अब हम लोग के ये समझ में ना आता है कि मतलब हम लोग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि सर वहाँ तक पहुँचे हैं, तो आखिर ये भी सोचना चाहिए कि इस प्रकार से संघर्ष करके ही पहुँचे होंगे। आखिर हम लोग के कैसा फील महसूस करते होंगे वो तो समझ सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश रहुआ, मैं